अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बाकायदा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे या उनके स्ट्रक्चर्स वेरिएशन की बेस पे हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और दूसरे को हम कहते हैं कि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो ये दो मेजर डिवीजन्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। आज के इस लेक्चर में हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल प्योर हों। इंट्रिंसिक मींस के उनकी नेचरली इनहेरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही होंगी, यानी उनमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होगी। यानी वो तमाम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो अपनी प्योर फॉर्म में कंडक्टिंग बिहेवियर जिस तरह का भी वो शो करें, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, जो जर्मीनियम या सिलिकॉन हैं, ये दोनों जो हैं अगर ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म मीन्स कि आपने इसमें कोई डूपिंग एलिमेंट नहीं डाला हुआ, आपने इसमें कोई इसमें इम्प्योरिटी शामिल नहीं की, तो ये दोनों जो है ना इस फॉर्म में हम इन्हें कहेंगे कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इज ए प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल, या आप यूँ कह लें कि ये आइडियल सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें किसी तरह की भी कोई भी जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती है वो शामिल नहीं होती। ये तो हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की डेफिनेशन। अब अगर इस तरह का कोई आइडियल मटेरियल हो, सेमीकंडक्टर मटेरियल, हम इसको जर्मेनियम या सिलिकॉन या ग्रुप 4 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कि अगर इस तरह का कोई आइडियल मटेरियल हो तो उसका कंडक्टिंग रिस्पांस क्या होगा, ये बात बहुत अहम होती है। ऑफ कोर्स अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो सारे के सारे बॉन्ड्स या जर्मेनियम के होंगे या सिलिकॉन के होंगे। और चौथे ग्रुप के एलिमेंट की ये खासियत है कि ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जब कोवलेंट बॉन्ड ये बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स इस केस में इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड जब ये बन जाता है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी मदद से कंडक्शन होती है, कंडक्शन बैंड के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी से, वो अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप उस वक्त तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आप टेम्परेचर को अपनी डोमेन के अंदर नहीं लाएंगे। जब आप टेम्परेचर को अपनी डिस्कशन के अंदर ले आएंगे तो टेम्परेचर के रेलिवेंट आप प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। अगर आप इसी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप ले जाएं तो इसके नतीजे में जो वैलेंस बैंड होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, जबकि कंडक्शन बैंड जो होगा वो एम्प्टी होगा। अब मैंने आपको बताया था बैंड गैप थ्योरी जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की है कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये अगर वैलेंस बैंड है, तो ये गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कंडक्शन बैंड में, इस जगह यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी से कोई भी मटीरियल कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाएंगे तो ये वाले जो बाहर वाले अगर कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है तो वो वहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये जो कंडक्शन बैंड है ये बिल्कुल खाली रह जाएगा। अब चूंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा वो नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा। ये तो केस 1 हो गया कि अगर टेम्परेचर हो एब्सोल्यूट जीरो। क्वेश्चन अगला हमारे जहन में ये आता है कि भाई अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है। अगर प्रैक्टिकली तो हमारे पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर ऊपर ही होता है। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से होगा ये कि आपके पास लेट्स सपोज ये सिलिकॉन की हमने बात की है, ये प्योर फॉर्म में आप देख लें कि ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं भी कोई इम्प्योरिटी नज़र नहीं आ रही।
जैसे ही आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से वैलेंस बैंड से निकलेगा और कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें जो बैंड गैप है यानी ये जंपिंग के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है ये बहुत स्मॉल अमाउंट ज़रूरत होती है। मेटल में तो ये दोनों वैलेंस कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, इस वजह से वो हायर उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये गैप स्मॉल होता है कंपेयर टू नॉन मेटल्स या नॉन कंडक्टर। अब थर्मल एनर्जी जब इसे मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फिर वो मटेरियल कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा। अब यही वो डेफिनेशन है कि अगर आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर रहेंगे और ये मटेरियल्स आपको कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है उसको ये बैंड गैप फिल करना पड़ेगा। होगा यूं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये एक होल क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलेगा ये यहाँ पे आएगा और ये किसी और होल में चला जाएगा, पिछला इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीन्स कि एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक जंप करेगा दूसरे होल में और पिछला इलेक्ट्रॉन उस होल में। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मूवमेंट ऑफ होल है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इसे फिल कर रहा है तो ये होल कंप्लीट हो गया, यहाँ होल जनरेट हो गया। ये अगर इससे फिल कर रहा है तो यहाँ होल, तो इसका मतलब पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ। तो मूवमेंट ऑफ होल भी हो रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही है, इसकी वजह से कंडक्शन होगी। तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मुकम्मल तारुफ। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जो कि प्रैक्टिकली जो हम लोग उसकी इंजीनियरिंग करते हैं इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल्स की, ताकि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।